बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह की सलामती हासिल हो। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल 5 बाब में से ली गई है। आज की पहली तिलावत में जिन आदमियों को तुमने कैद खाना में डाला, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे थे। आज की पहली तिलावत में रसूलों को यहूदी फकी और फरीसियों ने जिद में और हसद में आकर उनको पकड़ा और कैद खाना में डाल दिया। लेकिन सुबह सवेरे खुदा का फरिश्ता आया और खुदा के फरिश्ते ने आकर उनको आज़ाद कर दिया और वो हैकल में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम देने लगे। इस बात पर यहूदी फकी फरीसी बहुत हैरान और परेशान भी हुए कि हम इनका हल क्या करें। आज का ज़बूर 33 है और जिसका जमायती जवाब है, मस्कीन ने दहाई दी और खुदावंद ने उसकी सुन ली, या इसकी जगह हालेलुया 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 है। नारा हम्द है, मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ, जिन्हें इसने अपने बेशकीमत खून से मुखलसी बख्शी। और आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि लोग उसके वसीले से निजात हासिल करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए बख्श दिया, ताकि कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे। और खुदा का बेटा जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, उस पर मौत का भी कोई बस नहीं चलता है। तो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नूर हैं, जिन्होंने कब्र की तारीकी को नूर में तब्दील कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज मर्दों में से जी उठे हैं। तो इसलिए ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह जिंदा मसीह पर ईमान रखें और हमेशा जिंदा यीशु पर ईमान रखते हुए उसकी तालीमात पर अमल करते रहें। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।